बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त एक अजीब सूरत हाल पेश कर रहा है। कभी इस सूरत हाल का सामना पाकिस्तान के कुछ मारूफ लोग हैं, पाकिस्तान के कुछ मुक्तदिर हलके हैं कि जिनकी तरफ हमारे सियासतदान हमेशा से ही देखते हैं। परवेज खटक साहब का एक स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक उनका ये कहना है कि हुकूमत बस अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं, अपनी आखिरी हिचकोले ले रही हैं। 3 दिनों में इस हुकूमत का फैसला हो जाएगा। अब 3 दिनों में कौन फैसला करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल की रुसवाई, इसाक डार की वापसी, तीसरी तरफ शहबाज शरीफ की आडियो लीक, चौथी तरफ जनाब डॉलर का ऊपर जाना, महंगाई पर कंट्रोल ना होना, जो तबका मलामतिया है, सहाफियों का एक टोला है, उसमें उनका बुनियादी तौर पर शक और शुबहात का इजहार करना, वो भी गुमगू की सिचुएशन में है कि आखिर करे तो क्या करे, सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, आखिर मामलात किस तरफ जा रहे हैं, किसी को कोई मालूम नहीं कि आखिर होने क्या वाला है। तो ये चीजें हैं, इस पर आज जरा डिस्कशन करेंगे कि ये हुकूमत कब तक जाने वाली है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च मौखर क्यों किया और मौखर करने की अब कुछ डिटेल मजीद सामने आई है जो मैंने आपके सामने रखनी है। बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने मेरे साथ में इनसाइड इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं इस वीडियो में, वो इंफॉर्मेशन जो बड़े मुश्किलों से आप तक पहुंचती है और मुसद्दिका जराए से ये मैं कंफर्म करके आपके सामने रख रहा हूं ये इंफॉर्मेशन। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की जो सिचुएशन है, हुकूमत भी परेशान है, हुकूमत को सपोर्ट करने वाले भी परेशान है, हुकूमत के साथ सहाफियों का जो एक टोला है वो भी परेशान है कि आखिर इस पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये सियासत किस करवट बैठेगी, इमरान खान क्या दोबारा आने वाले हैं, इमरान खान के लिए क्या दोबारा रास्ते साफ किए जा रहे हैं, इमरान खान के लिए क्या मामलात क्लियर किए जा रहे हैं, इमरान खान को क्या एक मरतबा फिर से पाकिस्तान की सियासत में एंटर किया जा रहा है, क्या इमरान खान को वजारत उज़्मा पर बिठाने के लिए या वजारत उज़्मा का सर पर ताज पहनाने के लिए तमाम चीजें हो रही है। तो ये आपके सामने रखूंगा बड़ी डिटेल से, लेकिन उससे कबल जरा इस वक्त की जो सिचुएशन ये समझना, बैकग्राउंड जब तक आप समझेंगे तब आपके जहन में चीजें आएगी कि ये क्या चीज हुआ, ये हुकूमत के साथ कौन सा प्रैंक हुआ, ये हुकूमत कहां पर गलती कर बैठी, ये हुकूमत से कहां पर मिसकैलकुलेशन हुई, ये हुकूमत अब ऐसी जगह पर फंस चुकी है कि ना इधर जा सकती है ना उधर जा सकती, इधर जाएगी वो कहते हैं कि आगे जाएंगे खाइए, पीछे जाएंगे कुआं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त हुकूमत की। शहबाज शरीफ भी परेशान है, वहां पर उनका भाई भी परेशान है, अमेरिका जाते हैं, अमेरिका पहले लंदन जाते हैं, लंदन से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से फिर लंदन जाते हैं, दोबारा एक दूसरे पर ट्रस्ट लेवल ये है। तीसरी तरफ ऑडियो लीक्स का आना। तो ये बैकग्राउंड पहले आप समझिए। हुआ क्या हुआ, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। लोगों ने समझा इमरान खान बैठ जाएगा, एनफ, ठीक है, इमरान खान थोड़ा सा बैठ गया, खामोश, लोग खुद निकलना शुरू हुए। जब लोग निकलना शुरू हुए तो इमरान खान को खुद मोटिवेशन मिली कि यार ये तो लोग मुझे आज भी पसंद करते हैं, चाहे मैं जिस तरह भी हूं, लेकिन लोगों के दिलों में उन्होंने ये बात बिठा दी। लोग जब निकलना शुरू हुए तो इमरान खान ने भी कहा कि अब मैं भी निकलूंगा इनके साथ। तो उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी मूवमेंट चलाई। ये 51 जलसे करना कोई मामूली काम नहीं है, एक एक जलसे पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, एक एक जलसे पर एक एक जलसे के लोग लेके आना और फिर इस तरीके से बात कर, क्या बात है भाई। इस तरीके से जो बातचीत इस वक्त चल रही है, जो चीजें इस वक्त चल रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बैकग्राउंड को आप समझे। जलसे उन्होंने कर लिए, जब पता चला कि यार ये तो फिर एक लॉन्ग मार्च भी हुआ, लॉन्ग मार्च से खैर उस वक्त उस तरीके से उतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन लोग फिर भी निकल आए। इमरान खान ने ये जरूरी समझा कि इससे इंतशार हो, मजीद मामलात खराब हो, तो उन्होंने वापस जाने पर तरजीह दी। अब जब क्या हुआ, जब दोबारा उन्होंने जलसे जुलूस स्टार्ट की, अब वो मोमेंटम आ चुका है कि जब इमरान खान जब चाहे इस हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। और ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं क्योंकि उनके पास पावर है, ही हैज द पावर। उन्होंने ये प्रूव किया है कि पब्लिक मेरे पास है, दूसरे के पास है नहीं, ये बाहर तो निकले जरा। इनकी बात ही कोई सुनने को तैयार नहीं है, इनके साथ गुफ्तगू करने के लिए कोई तैयार नहीं है, इनकी बयानिए को लोगों ने तहस नहस कर रख दिया। ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाते हैं, वहां पर तुक लगाकर पूरी सोशल मीडिया में वायरल किया जाता है, वहां पर ये गोन थ्रू कहकर पूरी सोशल मीडिया में वायरल करवा देते। सोशल मीडिया में तो मुकाबला नहीं, इवन लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, आप जाकर ग्राउंड में देखिए, लोगों के जहनों में एक ट्यूनिंग हो चुकी है, चाहे वो टिकटॉक के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, यूट्यूब के जरिए हो।
انہوں نے اس میڈیم کا صحیح طور پر استعمال کیا, استعمال کر کے پبلک کا اوپینین بنایا. پبلک کا اوپینین بننے کے بعد اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے, آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ جناب چونکہ اب تو معاملات اس طرف جا رہے ہیں تو کیوں نہ ایسی چیزیں کی جائے کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے, جس سے یہ باتیں کلیئر بھی ہو جائے, جس سے ان باتوں کی نشاندہی بھی ہو جائے کہ عمران خان کی طرف, چونکہ یہ بات نجم سیٹھی نے بھی کہی تھی اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, اور عمران خان پاکستان کی سیاست کا دیوتا بھی ہے اس وقت. مثال کے طور پر ان کے بغیر کوئی سیاست ہی ممکن نہیں ہے. کیا سیاست آپ کریں گے؟ بیانیہ وہ بنا رہے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہیں, سیاسی نیریٹو وہ آپ کو دیتا ہے, تمام چیزیں ان کے ساتھ. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ سچویشن یہ بنی. تو پہلے تو یہ سوچا کہ عمران خان کو ہم اس طرح گرا دیں گے. وہ گرتا کہاں پر ہے؟ وہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. لوگ تھک جاتے ہیں, ہار مان جاتے ہیں. وہ ہار نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں لڑوں گا, وہ کہتا ہے کہ میں ڈٹ جاؤں گا. حقیقی آزادی کا نام انہوں نے لیا, آپ اسے لاکھ مرتبہ اختلاف کرے, مگر وہ چل رہا ہے, لوگ ان کی بات سن رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں وہ گر کر رہا ہے. پھر گرتا ہے, پھر اٹھ جاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا, پھر گرانے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں نکلوں گا, لانگ مارچ کروں گا, میں آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا. پھر ان کو گرایا جاتا ہے, اسلامی مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ میں خدا نخواستہ مذہب کی توہین کیسے کر سکتا ہوں, میں تو اقوام متحدہ میں جا کر اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہوں. پھر گرانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ان چوروں کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا, میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا. ان کو پھر گرایا جاتا ہے, لیکن وہ گرتا نہیں, وہ اٹھ جاتا ہے. اور اس وقت پاکستان کی یہ سچویشن. اب کیا پرویز خٹک نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ 3 دنوں میں ہم حکومت کو گرا دیں گے, اب 3 دنوں میں وہ گراتے نہیں گراتے, لیکن البتہ جو سچویشن انہوں نے بنا دی ہے اس سچویشن کے مطابق جو اس وقت پاکستان کی سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو عمران خان نے ایک نیریٹو دیا تھا اور وہ کہا تھا کہ لانگ مارچ کروں گا, لانگ مارچ تو انہوں نے اناؤنس نہیں کی, لیکن کچھ لوگ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آئے کہ آخر عمران خان نے لانگ مارچ کیوں مؤخر کیا. مؤخر کرنے کے بعد یہ جو اس وقت چیما گویا اور یہ آڈیو لیکس کا ہونا, مفتاح اسماعیل کا جانا, اسحاق ڈار کا واپس آنا, ڈالرز کا اوپر جانا, تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت بھی پریشان ہے, مریم نواز بھی پریشان ہے, اور شاید ووٹ کے عزت دو کا نعرہ ایک مرتبہ پھر سے وہ بلند کریں گے, لیکن اس مرتبہ وہ فلاپ ہو جائے گا. اور وجہ صرف یہی ہوگی کہ مقابلہ سیاسی گراؤنڈ میں نہیں کر سکتے. دیجیے نعمان خان کو اجازت, اللہ نگہبان.